आमिर साहब, ये जो मेन लाइमलाइट पे केस आ रहा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का, जिन पे 1 अरब और 95 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का रेफरेंस दायर हुआ है, इस केस की कितनी इंपॉर्टेंस है? इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है? बात यह है कि पहले तो काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं, उनका लंबे चल रहे हैं, कोई अभी तक इतना नतीजा नहीं निकला। पर ये जो है ना आज का इसलिए अब ख़तरनाक हो जाता है, 2-3 वजूहत। एक तो ये है कि ये 4 महीने की कड़की लग गई है, स्पीडी ट्रायल्स अब होने शुरू हो रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इसमें ऑफकोर्स मियाँ नवाज शरीफ साहब, उसके बाद जो है ख्वाजा आसिफ साहब, उसके बाद एहसन इकबाल, लंबी लिस्ट भी बताते हैं उसमें। इसमें कोई 2 दर्जन के करीब सीनियर 22वें ग्रेड के अफसरान हैं, सरकारी अफसरान हैं, जिसके अंदर एजाज चौधरी साहब सेक्रेटरी खारजा के सेक्रेटरी जो हैं वो रिटायर्ड जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। उसके बाद आफ्ताब सुल्तान साबिक DG IB ये सरे फहरिस्त हैं। इन ब्यूरोक्रेट्स को और इनको बाकियों को भी ख़ास तौर पे इसलिए ज़्यादा मेरा ख्याल रेस्टलेस नाइट्स होनी चाहिए कि इन्होंने दरमियान में एक तरमीम ऑर्डिनेंस कर लिया था, जिसके अंदर ये तरमीम आ गई थी कि जनाब जब तक ये प्रूव ना हो कि अगर आपने पैसे, फॉर एग्जांपल आप इल्ज़ाम है कि आपने करप्शन के पैसे किए हैं और कोई किसी को फेवर दिया है, किसी को जो है आपने कोई अनड्यू फेवर दिया है, तो ये साबित करना लाजिम कर दिया गया था कि जनाब जब तक ये वो कि इस फेवर के एवज मैंने पैसे लिए और मेरे बैंक में आए, मनी ट्रेल भी दें, तो वो एक किस्म की इन सबको बचा जाती थी। और कईयों ने दरमियान में ऑर्डिनेंस के दरमियान में फ़ायदा उठाते हुए कई बच भी गए। अब वो ऑर्डिनेंस हो चुका हुआ लैप्स, अब खबर ब्रेक कर रहे हैं। अब वो ऑर्डिनेंस लैप हुआ। मुझे शक था, मैंने खास तौर पे फिर नैब से चेक भी किया। उनका जनाब वो दिसंबर नैब के तर्जुमान से चेक भी किया। उनका जी वो बिल्कुल दिसंबर में कानून आया था, ऑर्डिनेंस आया था, वो 3 महीने बाद वो लैप्स हो गया। तो अब उसके बाद कानून जो बन रहा था, बिल जो आ रहा था, उसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई हो गई। नैब की वो नहीं है, अनटिल गवर्नमेंट आउट ऑफ द वे जाके इनको बचाना चाहे तो वो दोबारा ऑर्डिनेंस ला सकती है। पर वो बड़ी ज्यादती होगी कि फिर अब ये इसके मुताबिक ये एक बहुत बड़ा इन्होंने ले लिया था। अभी जो है इसके अंदर फॉर एग्जांपल पहला केस जो है, इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, इसमें एजाज चौधरी साहब हैं, आफ्ताब सुल्तान साहब हैं, फवाद साहब हैं। ये उनके पहले 5-6 केसेस के अलावा है कौन सा केस, कहा सा बाकी केसेस पे डिटेल तफसील डालेंगे। 73 सिक्योरिटी की गाड़ियां जो जिसपे हम बड़ा शोर मचाते रहे थे कि जनाब ये इसके गैर कानूनी इस्तेमाल, मनपसंद अफराद को नवाजने और गाड़ियां खरीदने के ऊपर जो है ना ये इल्ज़ामात हैं। ये 1952 मिलियन के रुपए का जो है ना 1.952 बिलियन, इसके आगे मेरा ख्याल मिलियन से बिलियन बनता है सर, बनता बिलियन है, पर उन्होंने पता नहीं मिलियंस में लिखा हुआ है। तो मुझे हम ये उस वक्त कहते थे, आज भी कहते हैं, कल परसों भी कह रहे थे, ये जो गाड़ियों का इस्तेमाल है ना जनाब, ये वही रेफरेंस है। अभी ये 40-100 की गाड़ियां दे रहे हैं बगैर जस्टिफिकेशन के, तो अपन मानिए ये वो उस तरह की रेफरेंस है। इसमें एक मुझे जो नजर आता है मिसिंग जो है ना एक आदमी, उसका नाम है शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद खाकान अब्बासी को हम यहाँ कई प्रोग्राम कर चुके हुए हैं कि जब नवाज शरीफ साहब नाअहल करार दे दिए गए हुए थे तो भी उनके साथ सरकारी प्राइम मिनिस्टर का इंटूराज गाड़ियाँ चलती थी, स्टाफ भी चलता था, और हम उस वक्त कहते थे कि ये केस बनेगा। तो उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल करने वाले को तो दी, इसमें शाहिद खाकान अब्बासी जिन्होंने इजाज़त दी होगी, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद का नाम है, मगर प्राइम मिनिस्टर साबिक का नाम नहीं है। अब ये पता नहीं, ये कोई एक्सप्लेनेशन पूछेंगे किससे कि क्यों नहीं है। बाकी एक सब तफसील बताते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है केस वो नारोवाल वाला है कि जिसके अंदर ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल वगैरह हैं, कि जिसमें 3 करोड़ से नारोवाल वाले सिर्फ इसमें शक नहीं है सर, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट है। एहसन इकबाल, मोहम्मद आसिफ शेख साहब, आज सारे लोग मिला रहे हैं आप। हाँ नहीं PhD ख्वाजा आसिफ इसमें नहीं है, सॉरी सही कह रहे हैं आप कि इसमें 3 अरब रुपए का वो कहते हैं कि 3 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 3 अरब पे बढ़ा दिया हुआ। बाकी आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें सिर्फ PTI के एलिम्स के अलावा और कोई नहीं है। वो इंक्वायरी है, वो इंक्वायरी है। दूसरी बात यह है कि वो बैलेंसिंग फैक्टर होता है ना, वो बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर लिए गए थे। वो कुछ सीरियस नहीं है। जो यहाँ फेडरल हुकूमत में जितने वजीरों पे केसेस इन पे हैं, तो उस पर इन्होंने अब तक कोई, बल्कि मुझे याद है जितनी तेज़ी से केस निपटा रहे हैं ना, मैं बोल ना जाऊँ, तो मेरी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक और भी रिक्वेस्ट है
कि इलेक्शन कमीशनर को भी हिदायत दे दें कि जनाब अली ये फंडिंग केस पड़ा हुआ है इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का, वो अपोजिशन कहती है उसको रोका हुआ है उन्होंने, उसका फैसला भी जरा जल्दी करवा दें। 4-5 साल अकबर अहमद साहब उसके पीछे लगे हुए हैं, वो भी जरा करवा लें। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि अदालतें जरा तेज फैसले करें, तो एक फैसला फंडिंग वाला भी करवा लें, फॉरेन फंडिंग वाला, उसको भी ना रहने दें। एक चीज दूसरी जो बात इन्होंने की, इन्होंने सिर्फ कहा है कि एक बंदा मिसिंग है, इन्होंने नाम लिया उनका कि शायद खकान अब्बासी साहब। शायद खकान अब्बासी साहब ने नवाज शरीफ साहब को बरतरफ होने के बाद और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो उन्होंने दी थी गाड़ियां, वही उन्हीं गाड़ियों पे वो सारा जीटी रोड पे मुझे क्यों निकाला, वो उन्होंने क्यों निकाला इन्हीं गाड़ियों पे की थी जिस पे रेफरेंस है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें मरियम नवाज साहबा और यहाँ कैप्टन सफदर से गाड़ी नायब ने खुद रिकवर करवाई है। नायब अब डरा हुआ है, ध्यान में रखें। मौलाना फजल रहमान साहब की एक धमकी के बाद जो आपने स्टोरी ब्रेक की थी, और जो 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 आपको याद होगा मरियम नवाज साहब ने लाहौर में पथराव करवाया और नायब वाले भाग गए लाहौर ऑफिस। उन्होंने अब 2 नाम निकाले, 3 नाम निकाले, आपने सिर्फ एक पकड़ा, मैं आपको 3 नाम बताता हूँ कि नायब वाले डर गए हैं और उन्हें एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। सफदर का क्यों निकाला? एक कैप्टन सफदर का नाम, जिसे गाड़ी आपने खुद रिकवर करी है, वे उससे कहें कि भाई साहब आपको किसने दी, आप कैसे यूज कर रहे थे, ये करोड़ों रुपए की जो गाड़ियां थी, नंबर 1। दूसरा, उसमें मरियम साहबा का भी नहीं उसमें था, उन्होंने उनसे भी ली है, उनके उसमें भी ये एंटुराज में शामिल थी गाड़ियां, नंबर 2। नंबर 3 जो सबसे बड़ा इसमें मिस है, अब मुझे नहीं पता कि इसमें चेयरमैन नायब साहब ने खुद कोई मेहरबानी की है या कल को कहेंगे हम भूल गए थे, वो उनकी वो कहते हैं गजनी बन गए थे, वो नाम है इसाक डार साहब का। वो भाई साहब ये सारी अप्रूवल जो है प्राइम मिनिस्टर ने दी होगी, फॉरेन सेक्रेटरी ने एजाज चौधरी ने उसको फॉरवर्ड किया होगा, आईबी का सारा कुछ, और भाई सारे पैसे रिलीज किसने किए थे, वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया। फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? इसाक डार था। तो मुझे समझाया जाए, अगर आप इतने मतलब वो थके हुए हैं, इतने आप यहाँ डरे हुए हैं कि आप उनसे वो हो गए हैं कि ना इसमें इसाक डार का नाम है, ना मरियम साहबा का है, ना कैप्टन साहब का है, और फिर आप कहते हैं फेयर कर लें। पीटीआई वालों से वैसे आप डरे हुए हैं, जरूरत नहीं, और पीटीआई वाले तो वजीर वो खुद कहते हैं नायब को चला रहे हैं। शहजाद अकबर पर इल्जाम ही ये लगता है कि नायब के बेसिकली चेयरमैन डिफेक्टेड जो हैं तो वो हैं, वो डिप्टी मतलब उनको कह रहे हैं। नंबर 2। नंबर 3 एक और बड़ी अहम बात हुई है इसमें, वो है इसमें जो ये DGIB, उसमें उनका उसमें आफ्ताब सुल्तान साहब का नाम है। मैं उन पे सिर्फ एक चीज की वजह से हमेशा क्रिटिक कर रहा हूँ, जो मेरा ख्याल में ज्यादती की थी आफ्ताब सुल्तान साहब ने। उन्होंने इन्हीं हुकूमत के कहने पे, जब अरशद शरीफ ने एक स्टोरी की थी, स्टोरी थी ना, तो आफ्ताब सुल्तान साहब ने वहां पे बैठ के इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए अप्रूवल दी थी, शायद खकान अब्बासी साहब ने, इन्होंने अरशद शरीफ के खिलाफ उस वक्त पर्चा दर्ज किया, मुकदमे दर्ज करवाए, आईबी ने भी करवाए और इन्होंने भी करवाए थे। जो आज इनको मीडिया का इनमें ये मरोड़ उठता है ना कि हम बड़े वो थे, तो शायद खकान अब्बासी साहब के आर्डर पे इन्होंने, या आफ्ताब सुल्तान साहब ने अप्रूवल लेके अरशद शरीफ को इन्होंने गिरफ्तार करना था, उसके घर पे छापे मारने थे, फैमिली पे, इन्होंने उसके दफ्तर पे छापे मारने थे, वो संभव उनकी मेहरबानी उस पर अदालतों की उन्होंने बचा लिया इनके अजाब से, सारी चीज़ों से। इसके अलावा मतलब मैं उस पर क्रिटिकल हूँ, आफ्ताब सुल्तान साहब जैसे बंदे को ये काम नहीं करना चाहिए। तो खबरें आ जाती, अपनी तरदीद देते ना आप, रिपोर्टों पर पर्चे उनके पीछे, आपने कहा जी हम उठा लेंगे तो पकड़ लेंगे, लेकिन हैमिक सर मेरी इनसे कोई मुलाकात नहीं है उनसे, इनके बारे में रेपुटेशन इनकी बड़ी अच्छी है। ये आफ्ताब सुल्तान साहब की हमेशा सुनी है, पुलिस अफसरों से सुनी है, इनके कुलीग से, इनके महतियों से, इनसे साथ काम करने वालों से, बल्कि बहुत सारे अफसरान जो हैं जो उसमें थे, जेर अताब थे, आफ्ताब सुल्तान का यह है कि इन्होंने आके प्रोटेक्ट किया है। अब ये थोड़ी सी डिबेट जो है, तुम हो गया ऐड कर दो, सहाफियों को लिस्टों में नाम डालने के ना टेप के लिए, वो भी इन्होंने किया था, मेरा भी होगा। जो नए केसेस हैं उनपे कितनी कार्रवाई, नए जो केसेस बने उनपे कितनी कार्रवाई होती है, कितनी तेजी से होती है,